उसने बीजेपी के सामने आंखों में आके डालकर कहा था कि जिस तरह महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में सफेद फार्म हुकूमत के कानून को फाड़ दिया था, इसी तरह नसरुद्दीन ओवैसी भारत के लोकसभा में इन तमाम के सामने खड़े होकर CAA के कानून को हमने फाड़ दिया। ये इनसे नहीं हो सकता है, ये कांग्रेस के बुज़दिलों से नहीं हो सकता। ये याद रखो आप, मेरा जैसा जलसा खत्म होगा, रात से ये चमचे काम पे लग जाएंगे, ये काम पे लग जाएंगे, क्योंकि इनका काम सिर्फ इतना ही है, डराओ डराओ, डर के रहो, डर के रहो। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। हम इस दुनिया में आए हैं तो एक ही मर्तबा आए, और अल्लाह ने एक ही जिंदगी दी है, दो नहीं जिंदगी दी है। हम एक ही मर्तबा आए हैं, वक्त कम है, इसको अच्छे काम में गुजारिए। यकीनन अच्छा काम यह है कि इंसानियत को पैदा करिए, नफरतों का खात्मा करिए, बुज़दिली को अपने आप से दूर करिए, खौफ को अपने करीब आने मत दीजिए, उम्मीद पर फैसला करिए, किसी से मत डरिए सिवाय अल्लाह के। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, किसी से मत डरिए। और अगर किसी से मोहब्बत करना है और मोहब्बत का हक अदा करना है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा और पूरे इखलास के साथ मोहब्बत करेगा, तो हमको बताया गया, मैंने उलेमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना कि जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि तमाम को बता दो कि यह हमसे मोहब्बत करता, हम इससे मोहब्बत करते हैं। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, अपने हिम्मत और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। मुडासा में आप एक तारीख को रकम कर सकते हैं। मेरी आपसे ही गुजारिश है कि 28 तारीख के दिन मजलिस और BTP पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। परसों आपने सबका साथ दिया, आज ये जमात आपकी है। आप यहाँ से मुडासा की सरजमीन से अपने लोगों को, अपने भाई और बहनों को, यहाँ से आप इनको अपना लीडर बनाएंगे, यहाँ से आपकी लीडरशिप बनेगी। यही चंद गुजारिशात मुझे आपके सामने कहना था। फिर से अपील कर रहा हूँ कि मुत्तहिद रहिए और अपने कोड का इस्तेमाल। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कैसे असदुद्दीन ओवैसी फुल फ्लेवर में, फुल तेवर में नजर आ रहे थे और यूं गरजे मानो सैलाब आ गया हो इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के आंगन में। दोस्तों, आज असदुद्दीन ओवैसी न कि अपनी पार्टी के मजबूती के लिए गरजते हुए नजर आए, बल्कि मुसलमानों के लिए भी गरजते हुए नजर आए। मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए उन्होंने आह्वान किया और यूं गरजा दोस्तों कि फिर और सबकी सिट्टी पिट्टी बंद हो गई। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पूरे भाषण में ये बताया कि अगर संसद के अंदर यूं तो दूसरे पार्टियों के बहुत सारे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन जिनकी तादाद 50 से ज़्यादा है, लेकिन वो 50 मिलकर भी उस तरीके का आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते हैं जिस तरीके का आवाज़ तन्हे तन्हा असदुद्दीन ओवैसी में पार्लियामेंट के अंदर उठाता है और सरकार को झकझोरता है, सरकार की कमियां गिनाने में, और सरकार को ये बताता है कि कहाँ मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है। तो दोस्तों, फुल फ्लेवर में इस समय नजर आए असदुद्दीन ओवैसी ने और किसी को नहीं छोड़ा। दोस्तों, सबको चुन चुन कर रगड़ कर इस लेक्चर में, इस भाषण में असदुद्दीन ओवैसी सबको धोते हुए नजर आए हैं। और यही वजह है दोस्तों, काफ़ी सनसनी के साथ उनका ये वीडियो वायरल हो गया है। और उनका ये कहना भी था दोस्तों कि अभी कोई बोलते हुए नजर नहीं आएंगे, जैसे ही हमारा जलसा खत्म होगा, जैसे ही हमारा जलसा समाप्त होगा, देख जाइएगा वो उन लोगों का काम स्टार्ट हो जाएगा, वो लोग बोलना बकना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ललकार कर लोगों को कहते रहे कि अगर किसी में ताकत है, अगर किसी में
सलाहियत गरीबों की आवाज को उठाने की है तो वो कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ही हैं, जो हर गरीब का, हर मजलूम की आवाज़ को बगैर किसी लालच के, बगैर किसी लोभ को उठाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने जहां दीनी बात कही, वहीं दोस्तों उन्होंने दीन के साथ दुनियावी बातों को भी अटैच करने की कोशिश किया। लोगों को जहां राजनीतिक तरीके से समझाने की कोशिश किया, वहीं दीनी तरीके से भी लोगों को समझाने की कोशिश किया। और असदुद्दीन ओवैसी की यही खासियत है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की यही खूबी है कि खुद भी असदुद्दीन ओवैसी का जो चेहरा है, जो मोहरा है, जो उनका अंदाज है, वो दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया जानती है, जमाना जानती है कि नमाज के कितने पाबंद हैं, वो सोमो सलात के कितने पाबंद हैं दोस्तों। और यही वजह है कि इनकी बातों में वजन भी ज़्यादा रहता है, मुसलमानों में इनकी बातों का वजन भी ज़्यादा पड़ता है। और देश भर के दूसरे मुस्लिम नेता एक तरफ और असदुद्दीन ओवैसी की बयान एक तरफ, असदुद्दीन ओवैसी की वाजो नसीहत एक तरफ। इनके वाजो नसीहत में दोस्तों, इनकी बातों में, इनके चुनावी सभाओं में भी जो बात होता है, वहाँ की रंगत भी देखेंगे दोस्तों तो दुनिया के साथ साथ दीनी मालूमात भी देते रहते हैं। दुनिया भी संवारने के लिए कहते हैं तो दीन को भी संवारने के लिए कहते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच की बेहतरी है, खूबी है। प्यारे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए, जहां सबको चुन चुन कर, रगड़ रगड़ कर धोया। किसी को भी इन्होंने माफ़ नहीं किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरे प्रतिद्वंदी हो। सबको अपना टारगेट बनाकर, सबको अपना निशाना साधा और लोगों को अपने तरफ स्कोप बताया कि आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। इन्होंने बिहार चुनाव का भी जिक्र किया है, आपने देखा कि बिहार चुनाव का भी इन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने बिहार में किनको हराया है, तो आप अगर देखेंगे तो बिहार के अंदर हमने कांग्रेस को हराया है, बिहार के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। तो इनका ये कहना था दोस्तों कि हम सीधा अब हम वोट कटवा नहीं, बल्कि अब हम एक जिम्मेदार और उस इलाके के दिशा और दशा को बदलने के लिए राजनीति करते हैं। और अब हमारा रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, आप भी असदुद्दीन ओवैसी से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, आदाब।